हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिएगा, लास्ट वीडियो में जो 2016 वाला हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, 19 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है आईपीसी के क्वेश्चन देख रहे हैं हम इसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है कि जहाँ पर वेयर ए मैन, ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक महिला का, है ना, वेयर ए मैन सीक्रेटली कैप्चर इमेज, एक इमेज कैप्चर कर ले रहा है एक महिला की, जबकि वो क्या कर रही है, बाथरूम का यूज़ कर रही है चेंज करने के लिए, ठीक है, अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तो वो कौन से ऑफेंस से विल बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड। तो कौन से ऑफेंस से वो क्या होगा, दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। तो कौन से ऑफेंस से होगा भाई, आप सभी को पता है 354C, 54B या फिर डी। देखिए डी क्या होता है, डी होता है स्टॉकिंग के लिए, है ना। और दर्स्य कार्यता के लिए क्या होता है, सेक्शन 54C, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। क्लियर है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 कि ए मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाय ए वुमेन ऑफ इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कमिट्स द ऑफेंस ऑफ। कि एक व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक महिला का, है ना, उसका पीछा कर रहा है, कैसे, इंटरनेट के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर किसी अन्य तरीके से। तो वो किस अपराध के लिए दंडनीय होगा, तो किसके लिए होगा, स्टॉकिंग के लिए। और स्टॉकिंग कहाँ पर डिफाइन किया गया है, आईपीसी में, आईपीसी के सेक्शन 354D में, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे द फेमस, कौन सा है, अच्छा ये है कि एक फेमस जो केस आया था, ठीक है, एक फेमस केस आया था, वो कौन सा केस है जिसमें क्या किया कि सेक्शन 377, है ना, आईपीसी का जो 377 था उसे क्या कर दिया, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल वो नहीं है, ठीक है। एक में पहले क्या कहा गया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, फिर कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उससे पहले फिर उसके बाद में दोबारा से क्या कहा गया कि 377 क्या है कि पार्टली क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, ये 2016 का क्वेश्चन है ना। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा केस था जो कि किससे रिलेटेड था, 377 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से रिलेटेड था। तो कौन सा केस था, वो ये वाला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो ये केस था कौन सा, नाज फाउंडेशन वर्सेस दिल्ली एनसीटी वाला, ठीक है। क्लियर है। और आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा जो केस आया था 2018 में जिसमें कि ये कहा गया था कि जो सेक्शन 377 है वो पार्टली क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, संवैधानिक नहीं है, असंवैधानिक है। तो इस केस का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड के अधीन, ठीक है, इंडियन पिनल कोड के अधीन जो केस आते हैं, किसके अगेंस्ट जो केस है, किसके मैरिज के अगेंस्ट जो केस है, उसमें जो सबसे कम जो पनिशमेंट दी जा रही है, सबसे जो कम पनिशमेंट है वो कौन से सेक्शन में दी जाती है। तो किस में है वो भाई, वो है सेक्शन 498 में, ठीक है। किसमें है, सेक्शन 498 में है, जिसमें कि मिनिमम 2 साल तक क्या होता है, इम्प्रिजमेंट होता है, या फिर उसके साथ में क्या फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, क्या कह रहा है कि ए एंटर्स बी हाउस। क्या कर रहा है कि ए एंटर कर जाता है किसके घर में, बी के हाउस में, ठीक है, थ्रू ए विंडो के द्वारा एक घर में घुस जाता है, विद ए व्यू टू इंटिमिडेट बी हेयर ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ। कि कै ख को अभित्रस्त करने के आशय से क्या कर रहा है, ख के घर में खिड़की से प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ कै किस अपराध का दोषी होगा, तो किससे कहाँ से जा रहा है भाई, वो खिड़की से जा रहा है ना। तो वो क्या कर रहा है, वो उसने क्या किया, हाउस ट्रेसपास नहीं किया, उसने हाउस ब्रेकिंग की है, गृह भेदन किया है। क्लियर है। और ये कहाँ पर है, हाउस ब्रेकिंग, सेक्शन 445 ऑफ आईपीसी में।
देखिएगा हर, अगर क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन तो आप पढ़ रहे हैं है ना, आंसर भी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसी के साथ में अगर बार बार हर सेक्शन का भी रिवीजन होता रहेगा तो ये आपके माइंड में रिमेंबर रहेंगे, ठीक है, आप याद करने में आपको आसानी होगी। अगर गृहभेदन की बात कर रहे हैं, हाउस ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से में वो आता है, कौन से क्वेश्चन सेक्शन में हाउस ब्रेकिंग रिलेट करता है। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ए पुल्स एन ईयर रिंग वॉर्न बाई ए वुमेन। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? एक महिला, ठीक है, एक महिला के कानों से कुंडल खींच लेता है, ठीक है, और उससे क्या कर रहा है? इससे क्या हुआ? देयर बाय टीयर्स एंड बाउंस हर ईयर बैडली। तो इससे क्या हो गया? उस महिला के जो कान हैं वो बुरी तरह घायल हो गए। तो यहाँ पर एक किस बात के लिए गिल्टी होगा भाई? सिंपल सा आंसर है, वो लूट के लिए गिल्टी होगा, ठीक है। किसके लिए? लूट के लिए गिल्टी होगा। अब लूट के लिए गिल्टी क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर वो उसे उपधिकारित कर रहा है, हर्ट कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। और कहाँ पर है लूट? डिफाइन कहाँ पर है? सेक्शन 390 में। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, कि करेक्टली कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं है। तो सेक्शन 366A देखते हैं। तो सही बात है भाई, यहाँ पे क्या कर रहा है कि कोई जो माइनर गर्ल है उसे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 372 यहाँ पर क्या कर रहा है? सेल कर रहे हैं माइनर बच्ची को, किसके लिए? प्रोस्टिट्यूशन के लिए, मतलब वेश्यावृत्ति के लिए उसे क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। फिर 376B, तो यहाँ पर सभी को पता होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय ए मैन विथ हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, जब वो अलग अलग रह रहे हैं तो इंटरकोर्स उसने कर लिया। फिर है सेक्शन 497, तो 497 किससे रिलेटेड था? अब तो फिलहाल में तो क्या हो गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या किससे रिलेटेड था वैसे? एडल्ट्री से। लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मैरिड वुमेन विथ क्रिमिनल इंटेंट, की विवाहित स्त्री को अपराधिक से फुसलाकर ले जा रहा है। तो ये तो भाई 498 की बात है, 497 में तो ये है ही नहीं, है ना। तो आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पिनल कोड नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज कमिटेड बाय ए चाइल्ड, कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो कितने साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाए। तो भाई कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाती है। तो कौन सी मैक्सिम से रिलेटेड है? डोली इनकैपेक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर इंडियन पिनल कोड में बी कमिटेड बाय वे ऑफ, कि भाई जो डकैती होती है वो कैसे की जाती है? डकैती, तो डकैती लूट का बड़ा रूप है। जब 5, ठीक है, जब 5 लोग, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 5 लोग या तो सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं? कॉन्स्पायरेसी की हो उन्होंने, कैसे भी उन्होंने साथ दिया है, ठीक है, और 5 लोग मिलकर लूट कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है कि भाई उन्होंने डकैती की है। क्लियर है? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजमेंट इज प्रोवाइडेड। क्या कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा ऐसी है जो कि आजीवन कारावास, मतलब लाइफ इम्प्रिजमेंट, या फिर अन्य कोई अदर इम्प्रिजमेंट से जो पनिशेबल ऑफेंस है ना, उनको करने का अटेम्प्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान करती है। तो सभी को पता होगा लास्ट वाला चैप्टर है, सेक्शन से कौन सा है? सेक्शन सिर्फ एक है और अंडर सेक्शन 511, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने हैं आईपीसी में? टोटल चैप्टर है 23। क्लियर है? और लास्ट वाला जो चैप्टर है 23, उसमें सिर्फ एक ही सेक्शन है। वो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 511। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन 120A है, मतलब कौन सा? क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, आपराधिक षड्यंत्र, है ना, उसमें कितने पर्सन की कंसेंट होनी चाहिए, कितने बंदों का एग्रीमेंट होना चाहिए?
तो कितने होने चाहिए भाई, 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। तो आंसर होगा हमारा ए। और पनिशमेंट कहाँ पर दी हुई है, दंड का प्रावधान कहाँ है आपराधिक षड्यंत्र के लिए, 120 बी में। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड क्या है, कि इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत जो कोई किसी पर्सन को क्या कर रहा है, किसी स्थान से जाने के लिए, ठीक है, किसी स्थान से जाने के लिए, किसी जगह से जाने के लिए क्या कर रहा है, उसे फोर्स कर रहा है ना, क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, प्रवंचनापूर्ण उपायों के द्वारा, मतलब डिसीटफुल मीन्स के द्वारा, या उसे इंड्यूस कर रहा है, या बल से क्या कर रहा है, उत्प्रेरित करता है। तो वो कौन सा अपराध करता है, तो कौन सा अपराध करेगा भाई, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है अपहरण का अपराध, किसका, एब्डक्शन का अपराध कर रहा है वो, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा, अगर कोई बच्चा होता, मतलब अगर कोई किसी संरक्षक की, गार्जियन की अंतर्गत है ना, गार्जियन में है, गार्जियनशिप में है, और वहाँ से उसे ले जाता है ना, विदाउट कंसेंट के, तो वो क्या करेगा, फिर वहाँ पर होगी भाई किडनैपिंग। और किडनैपिंग कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से होती है, या तो गार्जियन की कंसेंट के बिना, या फिर भारत से बाहर। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है कि ऐसी संपत्ति, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि किसी मरे हुए व्यक्ति के कब्जे में किस टाइम पे थी, जब वो मरा, ठीक है। डिसऑनेस्ट क्या कर रहा है, डिसऑनेस्ट कर रहा है कि कोई डिसीज्ड पर्सन है, डिकेज्ड पर्सन है ना, कोई मरा हुआ व्यक्ति है, और मरे हुए व्यक्ति के पास में क्या थी, मरते वक्त कोई प्रॉपर्टी थी, है ना, कोई संपत्ति थी, उसे क्या कर लिया, उसने बेईमानी से ले लिया, है ना, बेईमानी से उसने उसका दुरुपयोग कर लिया, तो वो इंडियन पिनल कोड की कौन सी सेक्शन में पनिशेबल होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, वो है सेक्शन 404, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 304 बी के अनुसार जो कोई क्या कर रहा है, डोरी डेथ कर रहा है, तो कौन कितने, जो कम से कम कितना इम्प्रीजमेंट से उसे पनिशेबल किया जाएगा, कितना इम्प्रीजमेंट होगा, मिनिमम की बात कर रहा है ना, कम से कम कितना, ठीक है, कम से कम या मैक्सिमम, तो कितने कारावास से उसे दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि, जो टर्म होगी, वो किससे कम नहीं होगी, वो 7 साल से कम नहीं होगी, ठीक है, कितना, 7 ईयर। तो कम से कम कितना कारावास मिलेगा, जो कोई डोरी डेथ करेगा, दहेज मृत्यु कारित करेगा, तो उसे कम से कम 7 साल का कारावास मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस वाज नॉट इंसर्टेड इन द इंडियन पिनल कोड बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013। क्या कह रहा है कि भाई एक अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, है ना, तो ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा ऑफेंस है जो कि 2013 में इंसर्ट नहीं किया गया। तो सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, बिल्कुल किया गया था, ठीक है, दृश्यकारिता भी किया गया था, स्टॉकिंग भी किया गया था, लेकिन क्या नहीं किया गया था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास नहीं किया गया था। ये पहले से ही यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर है। देखिएगा नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पिनल कोड वॉलेंटली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस। कि भाई क्या कर रहा है, इंडियन पिनल कोड की कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें अपनी मर्जी से अम्ल फेंकना, एसिड फेंकना, या फिर फेंकने का क्या कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, तो दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो किस में है, या तो फेंकने की कोशिश करता है, ठीक है, क्या कर रहा है, फेंकने का प्रयत्न करता है, फिर फेंकता है, तो ये है 326 बी के अंतर्गत। और कब जोड़ा गया था, ये भी 2013 में जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था, कौन से केस के बाद में, लक्ष्मी वर्सेस भारत संघ के बाद में, ठीक है, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के बाद में इसे इंसर्ट किया गया था, 326 ए और बी दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 इज ए केस विच इज रिलेटेड टू द ऑफेंस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। इसके बाद में 2013 का एसिड से रिलेटेड बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, सभी को पता होगा, ये है एसिड अटैक से रिलेटेड, ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा, ये सारे आईपीसी के जो क्वेश्चन थे ये
हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 36 तक थे, है ना। तो आप देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट की क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाज इनेक्टेड ऑन द डेट ऑफ, कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियमित कब हुआ, ये परिवर्तन की तारीख क्या कह रहा है कि वो कब अधिनियमित हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो परिवर्तन में आया, कब से आया है, 1 सितंबर 1872 से, और अगर इनेक्टमेंट की बात करें तो 15 मार्च 1872 है, और परिवर्तन की बात करें तो 1 सितंबर 1872 है, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है कि इनेक्टेड पूछ रहा है या फिर इन्फोर्समेंट पूछ रहा है, ठीक है, दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ एविडेंस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कि कौन कौन साक्ष्य विधि में सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ रीजनिंग, लीगल रूल्स ऑफ एविडेंस, रूल्स ऑफ लॉजिक, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई युक्तियुक्त साधारण नियम भी होते हैं, साक्ष्य के विधिक नियम भी होते हैं, तार्किक नियम भी होते हैं, उपरोक्त सभी होते हैं, है ना। तो आंसर होगा हमारा डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द एक्सप्रेशन ऑफ कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, कि इंडियन एविडेंस एक्ट में जो कोर्ट की परिभाषा दी गई है, न्यायालय की परिभाषा दी गई है, इनमें से कौन नहीं आता है, ठीक है। देखिएगा ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं होगी और इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कौन सम्मिलित होता है, कौन इंक्लूड होता है, कौन नहीं होता है, तो सभी जजेस आते हैं, सभी को पता है, सभी मजिस्ट्रेट आते हैं, सभी को पता है, ऑल पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस ये भी होते हैं, लेकिन आर्बिट्रेटर नहीं आते, मध्यस्थ नहीं आते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनी सच फैक्ट विच possesses probative force is called evidence, the definition belongs to whom of the following, क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी तथ्य है जिसमें प्रमाणकारी बल हो वो क्या कहलाता है, साक्ष्य कहलाता है। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई भी फैक्ट जिसमें कि प्रमाण करने लायक बल हो वो साक्ष्य कहलाता है। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है भाई सामंत ने, ठीक है। बहुत सी जगह आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा इसका स्टीफन, लेकिन ये परिभाषा स्टीफन की नहीं है, ये परिभाषा सामंत की है, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।